पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज हम जो कल रोहित जहाँ पे खत्म किए वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल यहाँ पे खत्म हुआ था, हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आपको विजिबल है सबको या और जूम करूँ मैं? ठीक है। यहाँ से कोई ये पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे, रीड करना चाहेंगे? कौन करेंगे? अमोघ, अमोघ प्रभु आप करना चाहेंगे? अच्छा, वीरेंद्र जी करना चाहते हैं। ठीक है, वीरेंद्र मौर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्लीज। मैं रीड करूं? हाँ हाँ, ये पैराग्राफ। The body is composed of senses, and the senses are always hungry after their object. ये आपके फोटो के कारण नहीं दिख रहा प्रभु जी। Beautiful person and tell us, oh, here is a beautiful girl, a beautiful boy. Let's go see. The ears are telling us, oh, there is a very nice music. Let us go hear it. The tongue is saying, oh, here is a very nice restaurant with palatable dishes. Let us go. In this way, the senses are dragging us from one place to another, and because of the we are perplexed. ठीक है। ये कृष्ण। है ना, तो इसमें इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है। तो आप सब, बहुत अच्छा लगा मुझे सुबह उठ के आप जब करने आए थे। तो अगर हम अच्छे से जप करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। हमारी सारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती है, हमारा मन भी संतुष्ट हो जाता है, हमारी बुद्धि भी, अहंकार भी, सब कुछ संतुष्ट हो जाता है और आत्मा तो तृप्त हो ही जाती है। जैसे मछली जल में रहती है तो तृप्त रहती है, जल से बाहर निकलकर परेशान हो जाती है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो भगवान के साथ प्रेम वाला जो कनेक्शन होता है उसमें वो सेटिस्फाइड रहता है। जैसे ही वो कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज होता है उसको लाइफ में कुछ कमी लगने लगती है। यार कुछ तो कमी है लाइफ में, मेरा हार्ट हॉलो फील कर रहा है, कुछ कमी है। उसको फुलफिल करने के लिए फिर हम क्या प्रयास करते हैं, है ना?
हम उसको हार्ट कुछ हॉलो लग रहा है तो तुरंत हम क्या करते हैं, आज का यूथ क्या करता है, तुरंत मोबाइल फोन उठा लेता है। तो मोबाइल फोन में फिर हम सर्चिंग करते हैं अलग अलग प्रकार की। तो ये क्या होता है, हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं इससे। लेकिन अगर आप सुबह जैसे आप जप किए, वैसे अगर आप रोज बहुत ध्यान पूर्वक जप करेंगे, सूर्या भी आए थे, बहुत अच्छे से वो बैठ के जप कर रहे थे। तो सारे चीजों का सॉल्यूशन एक ही है। अगर आप अच्छे से हरि नाम ले रहे हैं, ना बोलते हैं 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। क्या 5 प्रॉब्लम्स है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, हेट्रेड। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, सबका एक ही सॉल्यूशन है। प्रभु जी मैं सुबह उठ नहीं पाता, उसका भी सॉल्यूशन क्या है? अगर आप अच्छे से हरि नाम लेंगे तो आपके अंदर डिजायर आएगी उठने की। सारी डिजायर्स, अगर आपके पास स्पिरिचुअल डिजायर नहीं भी है, उतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है ना, भगवान को प्राप्त करने की डिजायर नहीं है उतनी ज्यादा, वो डिजायर कैसे आएगी? वो सुबह साधना करने से ही आएगी, हरि नाम लेने से। आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल की उतनी डिजायर नहीं है कंट्रोल करने की, वो डिजायर कहाँ से आएगी? हरि नाम लेने से। तो इसमें बताया जा रहा है द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेंसेस। सेंसेस 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं, ज्ञान इंद्रियां, और ये बहुत अनकंट्रोल्ड होती। आगे श्लोक में आएगा कि बहुत विद्वान व्यक्ति का भी ये मन हर लेती। माइक का साउंड लो है, मैं माइक का साउंड बढ़ाता हूँ, अगर आपको कोई नॉइस आए तो बताइएगा। अभी ठीक है? नॉइस मतलब नहीं आ रहा नॉइस? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है ना? हम सब इंद्रियों में कंट्रोल करना चाहते हैं, सेंस कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सेंसेस के कंट्रोलर, असली कंट्रोलर कौन है? किसी को पता है? मन। वो तो आ, एक लेवल ऊपर हो गया, लेकिन मन भी तो कंट्रोल नहीं है एक तरह से। मतलब सेंसेस, बताया जाता है कि सेंसेस के असली कंट्रोलर हैं भगवान। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। सुना है आपने ऋषिकेश? हम्म। तो ऋषिकेश का मतलब है द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस ओ। ना। और तो भगवान, भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश बोलते हैं, और जो अर्जुन है वो भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं, है ना, रेस्पेक्ट करते हुए और ऐसा इंडिकेट करते हुए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सेक्शन आ जाता है कि भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश बोले, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे सारे सेंसेस कंट्रोल्ड हैं, और तुम अपने नींद पे भी विजय प्राप्त कर लिए हो। और अर्जुन बोल रहे हैं कि आप तो ऋषिकेश हैं, है ना, आप ही सब इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन अपने सेंसेस क्यों कंट्रोल कर पाए? क्योंकि पूरी तरह वो भगवान में एब्जॉर्ब थे, इसलिए। क्योंकि ऋषि, एक्चुअली हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उतना ज्यादा। हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन असली हमारा मन कौन कंट्रोल कर सकता है, हमारे सेंसेस कौन कर सकते हैं? वो है भगवान। तो अगर हम बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवान के साथ वो कनेक्शन बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट मिलने लग जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम्। मतलब वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव भगवती उनकी जो भक्ति करते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति, उससे क्या जनता है, उससे क्या उत्पन्न होता है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो आशु का मतलब है तुरंत ही, इमीडिएटली। जनयति आशु वैराग्यम, तुरंत ही उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ जाता है, और उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आप भी जब हरि नाम लेते होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना। मैं जब पहली बार हरि नाम लेना स्टार्ट किया था तो इतना ज्यादा अच्छा लगता था ना।
भगवान के साथ कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैंने कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स वगैरह ज़्यादा पढ़े नहीं थे, बस मैं हरि नाम ले रहा था, लेकिन फिर भी मेरी सेंसेस अपने आप कंट्रोल्ड होने लगी, मेरा मन अपने आप शांत होने लगा। क्यों? हमें कुछ, जो भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। हम स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ते हैं, हम ये सब डिस्कशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी साधना में फिक्स रह सके, मोटिवेटेड रह सके और भगवान के साथ कनेक्शन बना के रखें हमेशा। इसलिए ये सब क्लासेस रहती हैं, और क्लासेस का मोटिव यही है कि हम अच्छे से हरि नाम कर सकें। तो हम एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए तो क्लासेस नहीं करते। हम क्लासेस क्यों करते हैं? जो भी हमें स्क्रिप्चर से इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसके हेल्प से हम खुद को प्रोटेक्टेड रख सकें, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छा रख सकें। यही हमारा पर्पस होता है इस सारे क्लासेस का। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रोज सुबह उठ के, भगवान आपका नाम ऋषिकेश है, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, प्लीज मेरी जो सेंसेस हैं, मेरी जो इंद्रियां हैं, अपने में एब्जॉर्ब कराइए, अपनी सेवा में लगाइए। मेरा जो मन है अपने में एब्जॉर्ब कराइए। तो ये सब प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट होता है, यही सब प्रार्थनाएं करता है ना। भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएं, मेरे मन को खुद में एब्जॉर्ब करें। तो ये एक स्पिरिचुअलिस्ट की प्रार्थना है। और अगर हम सतोगुण में आते हैं, सतोगुण में आने का प्रयास करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे चीजें मिला मिला के, है ना, वो सतोगुण वाला स्टेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें क्या है? रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बहुत अच्छे से साधना करना, और अपने सेंसेस को प्योरीफाई करना। सेंसेस प्योरीफाई कैसे होंगी? अगर हम अपने सेंसेस को, इसमें जैसे बताया गया है, मटेरियल चीजों में लगाएंगे, क्योंकि वो हमेशा मटेरियल चीजों के लिए कैसी है? भूखी है। सेंसेस को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सेंसेस भूखी है और जो वो मटेरियल चीजों के पीछे भाग रही है। लेकिन विडंबना यह है कि मटेरियल हैप्पीनेस सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इवन इफ द सेंसेस are try to be satisfied materially, then also it keeps us dissatisfied. अगर हम सेंसेस को मटेरियली सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर भी हम डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट आप ट्राई कर लीजिए, एंजॉयमेंट खत्म होने के बाद फिर से डिससेटिस्फेक्शन। अब क्या करें, अब क्या करें? आंखों को हमेशा अच्छा देखना पसंद है। आप देखेंगे, जब हम कहीं सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं, हमारी आंखें हमेशा इधर उधर कुछ न कुछ देखने को भटक रही है। ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, स्पेशली कुछ खूबसूरत चीज देख लूं, कुछ सीनरी देख लूं। द आईज सी अ ब्यूटीफुल पर्सन। हमेशा हम किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखना चाहते हैं। एंड टेल अस, ओ देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय, लेट्स गो सी। तो हमारी आंखें हमेशा ब्यूटीफुल चीजें देखना चाहती हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप ब्यूटीफुल वुमेन देखें, एक ऑप्शन है आप भगवान के मंदिर में जाके भगवान के खूबसूरत दर्शन करें। अपने फोन में बहुत सुंदर सा भगवान का वॉलपेपर लगाएं, उसको, भगवान को देखें, दर्शन करें ना, भगवान पे मेडिटेट करें भगवान के रूप में। एक बार क्या था, आपको नॉइस तो नहीं आ रही? गेट खोल के चलिए। नहीं आ रही ना? एक बार प्रभुपाद जी, एक फॉरेन में कोई बीच था, तो प्रभुपाद जी फॉरेन फॉरेन में कहीं प्रचार पे गए थे। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे, लेकिन वो बीच पे मॉर्निंग वॉक करने गए थे, है ना, अपने डिसाइपल्स के साथ। आप देखें, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जाते थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते थे, मतलब उनको डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस देते थे और बहुत सारे लेसन्स प्रोवाइड करते थे। तो एक बार
अपने डिसाइपल्स के साथ गए हुए थे और उनका एक डिसाइपल बार बार उस डिसाइपल की आंखें वो बीच में वुमेन की तरफ जा रही थी। तो प्रभुपाद जी ने ऑब्जर्व कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि if the en if our eyes are engaged in seeing the material beauty, then we cannot see the spiritual beauty of Krishna. अगर हमारी आंखें हमेशा ही भौतिक सुंदरता की तरफ आकर्षित रहेगी तो क्या होगा, हम भगवान की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारी सेंसेस मटेरियल एंजॉयमेंट में लगेगी तो हम अपनी सेंसेस को भगवान में एब्जॉर्ब नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अपोजिट चीजें हो जाती हैं। एक है सेंस को, अपनी सेंसेस को एंजॉय करना, और एक है कि अपनी सेंसेस को सेल्फलेसली भगवान की सेवा में लगाना। सेल्फलेस जो लव होता है बेसिकली सेल्फलेस होता है, और जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है वो लस्ट होता है। तो स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है। एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सा श्लोक आता है, उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन है क्या लव है क्या लस्ट है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, मतलब आत्मेंद्रियां अपनी इंद्रियों को, प्रीति वांछा, वांछा मतलब डिजायर, अगर कोई अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का डिजायर रखता है, तारे बलि काम, उसको बोलते हैं काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, धरे प्रेम नाम, वो लव है। तो आप सभी जानते हैं, अभी तक तो रियलाइज हो ही गया होगा कि मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है वो क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है, ये लस्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे सेटिस्फाई करो ना। उस तरफ से आई लव यू मैसेज आता है तो इसको अच्छा लगता है, और इस तरफ से आई लव यू मैसेज आता है उसको अच्छा लगता है। तो आई लव यू, आई लव यू, बस यही बोलते 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 वो लोग अपना लस्ट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। आई लस्ट यू बोलने में अजीब लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल सर्विस आप देखेंगे नहीं देख पाएंगे, है ना। सेल्फलेस सर्विस, जो ये वैदिक मैरिजेस होते थे, शादियां होती थी वैदिक टाइम्स में, उसमें क्या होता था, सेल्फलेसली जो वाइफ है हस्बैंड को सर्व करती थी, और हस्बैंड सेल्फलेसली वाइफ को प्रोटेक्ट करके रखता था, और दोनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। गृहस्थ आश्रम ना, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम उसे कहते हैं जहां पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती। आश्रम का मतलब है जहां पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? जहाँ पे जो बॉयज हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए। वैसी गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम क्या है? अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहना चाहता, शादी करना चाहता है, तो ठीक है, अलाउ करते हैं गुरु कि आप जा करके शादी कीजिए और गृहस्थ आश्रम में रहिए। गृहस्थ आश्रम क्या है? हस्बैंड वाइफ एक अपना आश्रम बना करके रहते हैं जहाँ पे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। आज आज तक आज अभी कलयुग के समय में आप देख पाते हैं किसी घर में हस्बैंड वाइफ सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के मोटिव से रह रहे हो? ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, बहुत रेयर। सेल्फलेसली केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। पहले जो घर भी होते थे वहां घर में भगवान के विग्रह स्थापित होते थे छोटे छोटे, और पहले लोगों की मेंटेलिटी क्या होती थी, ये घर मेरा नहीं है, ये तो हमारा घर जगन्नाथ जी का है, ये हमारा घर तो कृष्ण बलराम का है ना। तो घर में जो ये पूरे घर के मालिक कौन है? घर के मालिक हमारे ये भगवान है, और हम इनके सेवक हैं। जो भी घर में खाना बनता है भगवान को भोग चढ़ता है, भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। आप सब बताइए कि जो हमारी मम्मी है, हम सबकी मम्मी, उनको
किस में ज्यादा मजा आता है, किस में ज्यादा उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है? उनको बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना करके खुद खुद एंजॉय करने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर अपने छोटे बेटे के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना करके उसको सेटिस्फाई करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है? Right? बच्चे को क्या बोले, आपकी आवाज नहीं आई। बच्चे को अपने अपने बच्चे को सेटिस्फाई, उसको अच्छा खाना बना के सेटिस्फाई करना। हाँ, तो ये है सेल्फलेस सर्विस। तो जब हम सेल्फलेसली सर्व करते हैं उसका ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जब हम खुद एंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो वो हमें और डिससेटिस्फाई करता है, हमारे माइंड को और ज़्यादा एजिटेट करता है। अभी आगे के श्लोक में भी आएगा, अगर हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो हमारा माइंड और ज़्यादा एजिटेट होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी तपस्या उठाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करते हैं, है ना, तपस्या वाली जोन में अगर हम रहते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल्ड रहता है, और कंफर्ट जोन में हम आते हैं हमारा माइंड बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। इसलिए तपस्या, हमेशा तपस्या मोड में रहना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं। तो तपस्या क्या है हमारे लिए? बेसिक अभी के लेवल पे सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल ही हमारी तपस्या है ना। बेसिक प्रैक्टिकल तपस्या है कि हम अपने मोबाइल फोन से दूर रहें। बेसिक प्रैक्टिकल तपस्या है कि हम सुबह, ठंड है भले, लेकिन थोड़ा सा कष्ट उठा करके, तपस्या उठा करके भगवान के नामों का जप करें बहुत ध्यान पूर्वक। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसा कर लीजिए। आगे आता है आइस का हो गया, बट द ईयर्स आर टेलिंग अस, ओ देयर इज वेरी नाइस म्यूजिक, लेट अस गो हियर इट। आजकल आप देखेंगे जो स्पेशली हमारा यूथ है, दिन भर क्या करते रहता है, उसका मन परेशान रहता है, पढ़ाई के टाइम भी, है ना, हर हर समय ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, तो क्या लगा लेते हैं सब लोग, कान में ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हैं ना, बहुत सुंदर म्यूजिक सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कानों को कुछ अच्छा सुनना पसंद है ना? हमारी आँख, हमारी आंखें भूखी है कुछ अच्छा देखने के लिए, हमारे कान भूखे हैं कुछ अच्छा सुनने के लिए। आप देखेंगे लोग घंटों घंटों म्यूजिक सुनते रह जाते हैं, घंटों घंटों। उसी म्यूजिक में कभी अच्छा म्यूजिक आ जाए तो थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन मैक्सिमम म्यूजिशियंस का मूड क्या होता है? मैक्सिमम म्यूजिशियंस का मूड होता है कि मैं एक ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा, ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा कि मैं पूरी दुनिया को रुला दूंगा, लोगों की आंखों से आंसू निकलवा दूंगा। और वैसे सैड म्यूजिक सुन सुन के लोग भी सैड हो जाते हैं। वैसे ही आप कभी मूवी देखने गए होंगे, तो मूवी में बहुत अच्छा सीन आया तो हम खुश हो जाते हैं, और बहुत दुखी वाला सीन आ गया, हम दुखी हो जाते हैं ना। तो ये हमारे इमोशंस को फ्लक्चुएट कर करके, है ना, आर्टिफिशियली कुछ देख के या कुछ सुन के इमोशंस को फ्लक्चुएट कर करके ना, एक अलग लोग एडवेंचर कर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि खुश होने की क्या जरूरत है ना, ये सैड सॉन्ग सुन करके दुखी रहने में ज्यादा हैप्पीनेस है। लोग, ये लोग रोने वाला जो मूड बनाते हैं उनको भी कुछ अलग फील होता है, इसलिए वो जानबूझ के सैड सॉन्ग लगाते हैं, जानबूझ के, उनको कुछ अलग लगता होगा। तो कानों को सुनना पसंद है। तो ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, इन सबसे हम, सारे इंद्रियों से हम अलग अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कानों से इंफॉर्मेशन गैदर किया, आंखों से इंफॉर्मेशन गैदर किया, है ना, सेंस ऑफ टच है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और अगर ये सारे इंफॉर्मेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारे अंदर नेगेटिव इफेक्ट करे, नेगेटिविटी क्रिएट करे, उससे क्या होगा? हम, हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हम हमेशा परेशान परेशान रहेंगे। लेकिन उन्हीं सेंसेस के हेल्प से, उन्हीं नॉलेज गैदरिंग सेंसेस के हेल्प से हम पॉजिटिव नॉलेज हमारे अंदर
डालते हैं, पॉजिटिविटी को अंदर लेते हैं। सुप्रीम पॉजिटिव कौन है? वो भगवान है। तो हम अपनी सेंसेस के हेल्प से सुप्रीम पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ इंस्पायर्ड पॉजिटिव रह पाते हैं। हमें एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनली ही हम भगवान के साथ जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है उसके हेल्प से हम पॉजिटिव रह पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे म्यूज़िक ना, ये सब क्या है? हमारे अंदर डिज़ायर्स को बढ़ाने के लिए है, हमारी लस्ट को एग्रीवेट करने के लिए। आप जाएंगे हर जहाँ भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे ना, सब सब जगह क्या है? रजोगुण का माहौल है। सब लोग आपके अंदर के डिजायर्स इंक्रीज करना चाहते हैं और लस्ट को एग्रीवेट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कान भी हमें खींचते हैं, हमारा टंग हमें कहता है, ओ देर इज वेरी नाइस रेस्टोरेंट विथ पैलेटेबल डिशेस, लेट अस गो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से, समोसा बन रहा है, चलो। वहाँ पे भेलपुड़ी मिल रही है, चलो, है ना, सड़क पे खाना चालू कर देते हैं। तो कभी कभी बहुत क्रेविंग्स होती है ना, तो एडवर्टाइजमेंट वाला भी बोलता है क्रेविंग लग रही है तो ऑर्डर करो जोमेटो में, है ना। तो तुरंत व्यक्ति क्रेविंग हो रही है तो डोमिनोज से मंगा लेगा कुछ, या फिर कुछ और कर लेगा। तो क्रेविंग्स के पीछे, क्रेविंग्स को वो सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया तो उस मोमेंट के लिए तो सेटिस्फाई हो गया, है ना। लेकिन अगली बार जो क्रेविंग आती है वो और ज्यादा बढ़ के आती है क्रेविंग। तो ये क्रेविंग्स कभी सेटिस्फाई होती नहीं है एक्चुअली। आप जितना बार बार उसको सेटिस्फाई करो, बार बार सेटिस्फाई सेटिस्फाई होगी नहीं। तो टंग कैसे सेटिस्फाई होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हमारी सारी सेंसेस एक जगह से दूसरी जगह हमें खींच खींच के ले जाती है, खींच खींच के ले जाती है, घसीट के ले जाती है, और हम परप्लेक्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। प्रहलाद महाराज का सेक्शन आएगा आगे भागवतम में, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सेंसेस के कारण हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सही बात है। कैसे वेस्ट होता है? हमने बहुत अच्छा म्यूजिक सुन भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम गोल अचीव करना चाहते थे वो गोल अचीव भी नहीं होता, और बहुत समय भी निकल जाता है इमोशंस के साथ खेलते हुए। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने का? भागवतम में आता है कि जो भी हमारी सेंसेस है उनको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कैसे कर सकते हैं? हम अपनी टंग की हेल्प से, क्योंकि सबको बोलना पसंद है ना। कोई भी, सुनना मुश्किल होता है ना, बोलना आसान होता है। सॉरी, हाँ, बोलना आसान होता है, सुनना मुश्किल होता है। तो हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन आप देखेंगे कि सब लोग किस बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना? आप क्लास में जाएंगे, अपने फ्रेंड्स मैक्सिमम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? वो अननेसेसरी टॉपिक्स जो होते हैं, उल्टे सीधे जो नॉनवेज जोक्स होते हैं, या किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे होंगे सब लोग मिलके, है ना, ऐसे ही उल्टा सीधा बात कर रहे होते हैं सब। तो हम अपने टंग को स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हम भगवान के बारे में बातें करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि कैसे मैं अपने अटैचमेंट्स को ख़त्म कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। अगर इस तरह की बातें होती है तो वो हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ाती। और अगर इस तरह की बातें होंगी, अननेसेसरी टॉक्स जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, और इवन मटेरियल लाइफ के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, आपके मटेरियल सक्सेस के लिए भी वो टाइम वेस्ट है ना। आप देखते हैं कि जो हमारी मदर्स हैं ना, और स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, उनको तरह तरह की दुनिया भर की बातें करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो अननेसेसरी टॉक्स को संस्कृत में बोला जाता है प्रजल्प, प्रजल्प, है ना, अननेसेसरी टॉक्स। इससे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, माइंड भी बहुत ज़्यादा एजिटेट होता है, और हम बेसिकली अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम टंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं भगवान की कथा बोलकर और हरि नाम लेकर। हरि नाम कैसे लेते हैं? हम मुंह से लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी आंखों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं हम? और टंग का एक और था, टंग को बहुत अच्छा खाना पसंद है, तो हम खा सकते हैं, अलाउड है, लेकिन हम क्या खाएं? कृष्ण प्रसाद। तो आगे आपको भोग, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं उसकी भी क्लास होगी एक छोटी सी। तो हम सब भोग लगाना सीखेंगे, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, प्रॉपर तरीके, प्रिपरेशंस। तो जो भी हम खाते हैं भगवान को अगर भोग लगा हुआ खाते हैं, है ना? क्योंकि भगवत गीता में 3-4 बार भगवान मेंशन कर देते हैं, यद करोषि यद अश्नासी, है ना? जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो ना, सब कुछ मुझे पहले ऑफर करो फिर खाओ। तो इस प्रकार से भगवान 2-3 जगह बोल देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भी बोल देते हैं। तो हमें भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। पहले लोग लगाते थे, अब छोड़ दिए। तो टंग का 2 चीज हो गया, कृष्ण कथा करना, हरि नाम लेना, और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद लेना। उससे हमारा टंग स्पिरिचुअलाइज होगा। हमारी कानों से हम क्या कर सकते हैं? आप सबको कीर्तन पसंद है? तो किसी को कीर्तन सुनने का डिजायर अच्छा लगता है, ले भी सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कीर्तन आ, सुन सकते हैं, उल्टे सीधे सॉन्ग सुनने के बजाय भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, और स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस अटेंड कर सकते हैं। अपनी कानों से स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, है ना? बहुत सुंदर सुंदर मेलेडियस कीर्तन्स अवेलेबल हैं, और उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारा, है ना? बहुत मोटिवेटिंग रहता है, क्योंकि आदत तो लगी होती है पूरे यूथ को कि कुछ ना कुछ गाना सुनते ही रहे हमेशा। तो उसको अगर हम स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं कि सिर्फ मैं भगवान के कीर्तन ही सुनूंगा, खाऊंगा तो सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा, तो उससे हमारे सेंसेस स्पिरिचुअलाइज होते हैं। फिर आती है हमारी आंखें। तो आंखों से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, है ना? आंखों से हम स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। आंखों की हेल्प से पढ़ते हैं ना, बुक रीडिंग आंखों की हेल्प से करते हैं। तो आंखों से हम स्क्रिप्चर्स पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, और भगवान के दर्शन की। इस तरह से हमारी आंखें स्पिरिचुअलाइज हो गई ना। फिर सेंस ऑफ टच है। सेंस ऑफ टच कैसे स्पिरिचुअलाइज होगा? आप देखेंगे जो मंदिर में पुजारी होते हैं, है ना, वो भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, है ना, ऊपर से नीचे तक सजाते हैं, भगवान को बहुत अच्छा ड्रेस पहनाते हैं, है ना। अभी रामलला आएंगे अयोध्या मंदिर में, तो भगवान को बहुत अच्छा सुंदर उनका विग्रह का सेवा होगा, हर टाइम भोग लगेगा, और बहुत सुंदर फ्लावर से सजाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, है ना, हर दिन नए कपड़े पहनाएंगे। तो इस तरह से अपने हाथों से, हाथों पैरों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अपनी हाथों के हेल्प से हम भगवान के मंदिर में पोछा लगा सकते हैं, भगवान के मंदिर की सफाई कर सकते हैं। अपने पैरों से हम, पैरों का उपयोग कैसे करते हैं? भागवतम में कहा गया है, पैरों के हेल्प से हम भगवान के धाम जाने में उसको यूज कर सकते हैं, अयोध्या जाने में, कुरुक्षेत्र आने में, वृंदावन जाने में। तो भगवान के धाम जहाँ जहाँ भी है, तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो भगवान के धाम जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना, हाथों का इस्तेमाल करना, भगवान के मंदिर को, है ना, हाँ, साफ सफाई करने के लिए। इस प्रकार से हमारा जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टच प्योरीफाई होता है। नोस, है ना, हमें कुछ अच्छा स्मेल करना पसंद है, इसलिए इतने सारे परफ्यूम्स आते हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के परफ्यूम्स ना। हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको हम कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं? जो भगवान को ऑफर्ड फ्लावर्स हैं उसको हम स्मेल कर सकते हैं, जो भगवान को ऑफर्ड इत्र है उसको हम साथ रख सकते हैं। भगवान को ऑफर हो गया मंदिर में, है ना, फिर पुजारी जी से रिक्वेस्ट करके वो प्रसाद के रूप में लेकर के आप वो परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं। भगवान को अगर ऑफर्ड है तो वो परफ्यूम स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सारी सेंसेस को प्योरीफाई करते हैं। आप देखेंगे तिरुपति बालाजी में सब लोग अपना बाल दान करते हैं
सब सर मुंडवाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, किसी को पता है? बालों का दान देते हैं। हाँ, ऐसा क्यों किया जाता है, किसी को वो पता है, पर्पस क्या है इसका? एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पर्पस भी है इसका। इवन वुमेन्स होती है, वो अपनी खूबसूरती त्याग देती है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? जो भगवान के भक्त होते हैं, वो खुद को उतना खूबसूरत नहीं दिखाना चाहते, वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं रहना चाहते, मैं इतना खूबसूरत हूँ, है ना। दिन भर आप देखेंगे कुछ लोग बहुत अटैच्ड होते हैं खुद को देखने के लिए, दिन भर मिरर की तरफ देखते रहना, कहीं भी जाए, है ना। बाजू से कार जा रही है तो कार में भी क्या करना, मिरर को देखना, खुद को देखने का प्रयास करना। सामने कोई नदी आ गई तो नदी में खुद का रिफ्लेक्शन देखना, है ना। तो इस प्रकार से हम सेल्फ में बहुत एब्जॉर्ब रहते हैं, अपनी खूबसूरती में, लेकिन सर मुंडवा लेते हैं तो एलियन जैसे लगते हैं, कोई खूबसूरती दिखती नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो खुद को खूबसूरत नहीं देखना चाहते, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसको हटा करके कृष्णा कॉन्शियस या भगवान की खूबसूरती में एब्जॉर्ब होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं खुद में एब्जॉर्ब ना रहूं, मैं भगवान में एब्जॉर्ब हो जाऊं, भगवान की खूबसूरती में एब्जॉर्ब हो जाऊं। तो यही पर्पस होता है, लोग हम अपने बाल दान करते हैं ताकि अपनी खूबसूरती त्याग करके वो भगवान की खूबसूरती में एब्जॉर्ब हो सके ना। तो क्या क्या हो गया, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गया, टंग हो गया, और सेंस ऑफ टच भी हो गया, है ना। तो सारी चीजें क्या हो गई, स्पिरिचुअलाइज हो गई। लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो क्या होगा, आर्टिफिशियली प्रयास करते हैं कंट्रोल करने का, अगर हम, है ना, कि एकदम सेंसेस कंट्रोल नहीं हो रही तो जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अभी नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, कंट्रोल, है ना। तो उसमें क्या होगा, आगे हम पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम, है ना। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एज अ बोट ऑन द वाटर is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. जैसे जो बोट होता है, वो जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ वो घसीटने लग जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर लूज हैं, अगर कंट्रोल नहीं है, तो जैसे हवा चलती है, स्ट्रांग डिजायर आएगी, आपको वो सेंसेस उधर खींच के ले जाएगी। कुछ सेंस ऑब्जेक्ट आ गया, वो आपको खींच के ले जाएगा। बाजू में आपके कुछ अच्छा खाने का रख दें, हाँ, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे करके सब खत्म कर देंगे। इवन कंट्रोल करने का भी प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके वो चीज़ बाजू में ही रखे रहेगी तो क्या होगा, आप देखे होंगे ना ये एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मिक्सचर खाने की आदत है आपको, तो आपके बाजू में रख दें, आपको भूख नहीं है फिर भी बाजू में ला के रख दें, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बार बार देखोगे, आप बार बार देखोगे, है ना यार, देख देख के क्या होगा, डिजायर आएगी, यार टेस्ट करके देखता हूँ, फिर खाते खाते खत्म भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। इंग्लिश में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अगर ये सारे एंजॉयमेंट की चीजें हमारी नजरों से दूर है तो माइंड से भी दूर हो जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें उस चीज से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। क्या होगा, आउट ऑफ साइट, आंखों से दूर है, तो माइंड से भी थोड़ा दूर ही रहे। तो जितने भी सारे एंजॉयमेंट की चीजें हैं, ग्रॉस रूप से, ना, अंदर तो डिजायर अभी खत्म नहीं हुई है, उतना प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, कम से कम ग्रॉस रूप से हम आ, उसे दूरी बना के रखें। भगवत गीता में श्लोक भी आता है कि आर्टिफिशियली जो प्रयास करते हैं वो क्या है, बस दूरी बना के रखने, दूरी बना के रख के कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक कमी और रह जाती है कि अंदर अभी भी इच्छाएं रह जाती है, कि वो चीज़ फिर से आ जाएगी आपके पास, फिर से आप एंजॉय कर लो।
तो उसका श्लोक हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ये जो प्रिंसिपल है इसको हम प्रयास करें जो भी हमारे सेंसेस को एजिटेट करती है उससे हम दूर रहें ग्रॉस रूप से। फिर हम साथ में क्या करें, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो हमारे अंदर से वो एंजॉय करने की डिजायर धीरे धीरे चले जाए। जिस भी प्रकार के एडिक्शन हो, पहले ग्रॉस रूप से दूर रहना पड़ता है एटलीस्ट, उसके बाद सटल सटल प्योरिफिकेशन चाहिए होता है। ग्रॉस प्योरिफिकेशन, सटल प्योरिफिकेशन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ ही डिस्कस हो पाया आज। तो इसमें कोई डाउट है आपको? प्रैक्टिकल लगा आप सबको? जी, एक क्वेश्चन था। रोहित, सत्यनारायण जी, हाँ ठीक है। इसमें कोई डाउट है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन। इसमें सर ने बताया कि जब हमें कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम लोग कॉन्शियसली फोकस कर सकते हैं दूर रहने के लिए, ताकि अ, हम अपने आप को उससे दूर रखें। कुछ चीजें हैं जो हम कॉन्शियसली फोकस नहीं कर सकते, इसमें हम्म लोग करना पड़ता है उससे देने के लिए, या भक्ति के थ्रू वो ऑटोमेटिकली, इफ यू एंगेज इन भक्ति मोर, वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम, जैसे मोबाइल फोन है ना, तो आप दूर रह नहीं सकते उससे, आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप पढ़ाई में जरूरत पड़ेगा, आपको गीता गोष्ठी क्लासेस अटेंड करने में जरूरत पड़ेगा। तो एक तरह से दूर दूर भी नहीं रह सकते, साथ में ही रहना है। और एक तरह से एक उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसा टाइप से हो गया है आजकल ना। तो भले जो नशेड़ी व्यक्ति है वो तो अपने सिगरेट को दूर दूर रह सकता है ना, आर्टिफिशियली दूर रहने का प्रयास कर सकता है। लेकिन मोबाइल फोन है ना, हम कॉन्शियसली, अगर हम ये चाहें भी, अगर मोबाइल फोन में गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अनकॉन्शियसली जब हमारा, हम भूल जाते हैं कि गलत इस्तेमाल नहीं करना। अभी तो याद है नहीं करना, कुछ देर बाद भूल जाएंगे ना। तो इससे कैसे डील करें? तो इस यही है कि हम अगर माइंड को अकेला छोड़ देते हैं, अकेले रूम में बंद रहेंगे आप, तो बहुत सारी डिजायर्स आती है ना। अकेले रूम में बंद रहेंगे, खाली दिमाग शैतान का। वैसे ही अगर हमें कोई देख नहीं रहा होता, सुपरवाइज करने वाला नहीं होता, तो माइंड चीट करता है। तो मोबाइल फोन्स के लिए बेसिकली हमारे जो गुरुकुल्स हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी ऐप होता है। आप अपने किसी फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी ऐप दे सकते हैं, अपना कंट्रोल दे सकते हैं फ़ोन का, है ना, जो ट्रस्टेड व्यक्ति हो। तो यहाँ पे एक जो हमारे सीनियर है, अकाउंटेबिलिटी ऐप है, उसमें सब अकाउंटेबल रहते हैं। हम मोबाइल फ़ोन्स जाते हैं, आप परचेज कर सकते हैं उस तरह से। मोबाइल फ़ोन का मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ। बाकी आप कोई और एग्जांपल किसी और पर्पस के लिए जानना चाह रहे थे क्या? कोई एग्जांपल या दे सकते हम हैं? एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपने ली थी भक्ति वेदांत स्वामी जी की, जहाँ पे जो इंसान का मन है, जब भी कोई ब्यूटी होती है, जैसे बीच पे वो लोग किए थे, तो उनको कॉन्शियसली तो वो फोकस कर रहे थे, हाँ और हाँ मे बी हाँ उसको अनकॉन्शियसली भी कर रहे हैं। बट इफ इन केस अगर हम नॉर्मल ले मैन की करें, जैसे किसी भी इंसान की बात, तो उसमें हम्म, कहीं ना कहीं ये जो 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 तामसिक प्रवृत्ति होती है कि वो ध्यान जाता है। हाँ हाँ इस केस में इसको कॉन्शियसली फोकस करना पड़ता है कि भाई मुझे नहीं देखना है वहां पे, चाहे वहां पे है मुझे नहीं देखना है। हाँ या जी। या हमें जब हम अपनी भक्ति में फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो तमोगुण कम होके वो हमारा खुद ध्यान जाना बंद हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में समझना था कि वो आपको हाँ हाँ कॉन्शियसली फोकस करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं देखना है, दिस इज नॉट राइट, समथिंग लाइक दैट, और मुझे हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा आप सबको। आप ना जितने ज़्यादा गलतियां करेंगे, है ना, आप उतना ही स्पिरिचुअली लो फील करेंगे ना। तो आप प्रयास भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, जब जब आप 1 साल प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 साल प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा बहुत डिजायर बढ़ जाएगी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की। और फिर आप गलतियां करेंगे तो जितनी मेहनत की वो पानी में चले जाएगा। तो गलतियां करेंगे फिर उठेंगे, गलतियां करेंगे फिर उठेंगे, फिर एक 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 मोमेंट ऐसा आता है कि फेड अप हो जाता है व्यक्ति कि यार बहुत हो गया, अब मैं करूंगा ही नहीं। तो ऐसे गिर गिर के व्यक्ति सीखता है। तो साथ में चैंटिंग चैंटिंग कर रहा है, भगवान की शरण ले रहा है,
फिर वो गिर जा रहा है। वैसे गिर गिर के एक एक दिन ऐसा आता है कि वो फाइनल डिटर्मिनेशन के साथ डिसीजन ले लेता है कि अब मैं नहीं करूँगा, और बहुत अ, अच्छे से वो फिर पालन करने लग जाता है। ये हैबिट में आ जाता है, बार बार कॉन्शियस हो जाता है पूरी तरह, वो नहीं करना नहीं करना। ये प्रैक्टिस होते होते एक दिन ये पूरा भी हो जाता है। वो एक इंग्लिश में एक कहावत भी आती है, ट्राई 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 यू विल सक्सीड एट लास्ट। तो आप प्रयास करते रहेंगे, वो एक टाइम आएगा कि अचानक से सब चेंज हो जाएगा, सब होने लगेगा, जो भी आप चाह रहे थे होने लगेगा। हमारा फोकस जहाँ पे है अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट। ये प्रैक्टिस से ही आता है। और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी है पूरे वर्ल्ड को देखने का, है ना। हम देख सकते हैं हर कोई भगवान का अंश है। बहुत सारी फिलॉसफी है ये बॉडीली लेवल से ऊपर आने की। हम सब खुद सबको भगवान के अंश के रूप में देख सकते हैं। अब सोल है ना, सोल ना तो लड़की है ना तो लड़का है ना, प्रकृति कही जाती है। पुरुष एक है कृष्ण, बाकी सब प्रकृति है। तो मैं भी प्रकृति हूँ, वो भी प्रकृति है। और ये जो शरीर मिला है वो तो टेम्परेरी है। जैसे एक आम होता है, वो 2-3 दिन आप रख दीजिए वो सड़ जाएगा। वैसे ही अभी हम यंग हैं तो अट्रैक्टिव लग रहे हैं, 2-3 दिन बाद क्या होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता ना। बूढ़े व्यक्ति तरफ हमारी आंखें अट्रैक्ट नहीं होती, वही यंग होगा तो अट्रैक्ट होती है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड के जो टेम्परेरी नेचर को हम अच्छे से स्टडी करते हैं, और इवन हम बॉडी का 1 लेयर हटा दें, कितने डरावने लगेंगे हम, है ना। और बॉडी इतनी अगली है, हर हर ओपनिंग से मतलब मैल निकल रहा होता है, मतलब गंदी चीज़ें निकल रही होती है, बदबूदार चीज़ें निकल रही। तो बॉडी के नेचर को स्टडी करते हैं हम, तो हम बहुत आगे चल के करेंगे कैसे कैसे होता है। तो उससे हम, जब हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं दुनिया को कि ये सब भगवान की एनर्जी है। शरीर कौन से तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है, न भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। तो भगवान की एनर्जी से बना है। तो इस स्पिरिचुअल विजन के साथ हम दुनिया को देखने लगते हैं, प्रैक्टिस के साथ ना। भगवान को भी हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग पत्थर की मूर्ति समझ के देखते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से स्क्रिप्चर्स पढ़ें और स्क्रिप्चर्स जैसा देखने बोल रही है भगवान को वैसा देखें, तो हम भगवान के दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम, जब हम स्पिरिचुअल विजन डेवलप कर लेते हैं तो ये हमें चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती आगे चलकर। तो मुझे ये शायद एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, बट अभी आपने बोला इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रिप्चर्स में कैसे बताया गया है भगवान को कैसे देखना चाहिए, जो मूर्ति पूजन है वो कैसे बताया गया है, शॉर्ट में बताएं अगर समझे तो। यही है कि भगवान तो वैसे, कुछ साउंड इशू हो रहा है क्या? शायद मेरा माइक हल्का में सा इशू। टर्बुलेंसी हो रही है, मतलब जैसे ना डिस्टर्बेंस हो रही है। खुला हुआ है। भी आपको आ रही हो? और शायद किसी का माइक ऑन है तो वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है, या कोई हवा में है कुछ, मतलब ओपन में है उसकी हवा की साउंड आ रही है शायद। सॉरी, वीरेंद्र जी। तो वही है कि भगवान जो है, अभी क्लास एंड हो चुका है, किसी को जाना है जा सकते हैं, 7:30 तक रहता है। तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग तो यही है कि भगवान जो है वो स्टोन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि हम अपने मटेरियल सेंसेस से भगवान को देख नहीं सकते, मटेरियल विजन से भगवान को देख नहीं सकते, तो भगवान एक मटेरियल फॉर्म लेकर के आते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। अभी आप देखेंगे रामलला की मूर्ति बनी, है ना। तो अभी वो मूर्ति भगवान एक तरह से नहीं है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर स्क्रिप्चर्स में जैसा दिया है, प्रोसीजर्स के साथ यज्ञ इत्यादि करके प्राण प्रतिष्ठा होती है उस विग्रह की, और फिर उनको मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित किया जाता है, बैठाया जाता है। तो पूरे प्रोसेस के होने के बाद
भगवान उसमें पूरी तरह से एंटर कर जाते हैं, तो नॉन डिफरेंट हो जाता है वो। जो रामलला की मूर्ति स्टैब्लिश होगी, अभी तो मूर्ति पहले से बन गई है, तो वो पूरे प्रोसीजर के साथ जब स्टैब्लिश होगी, है ना, जो मंत्रों के उच्चारण के साथ, तो फिर वो प्रतिष्ठित मानी जाती है। और फिर वो पूरी तरह भगवान से नॉन डिफरेंट होता है, वो एक्चुअली भगवान ही है। किस फॉर्म में? एक मूर्ति के फॉर्म में। क्यों आए हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान विजन देते हैं, पहले स्पिरिचुअल विजन प्रोवाइड करते हैं, फिर अर्जुन भगवान को देख पाते हैं। तो हमारे पास वो स्पिरिचुअल विजन नहीं है। लेकिन अगर हम, स्क्रिप्चर्स में बोला गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो विग्रह स्थापित हुए हैं वो भगवान ही है, भगवान एंटर करके। तो हमें उस विजन के साथ भगवान को देखना चाहिए, हमें पत्थर की मूर्ति नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्क्रिप्चर्स में दिए। ठीक है, हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा एंथुसियाज्म दिखा रहे हैं आप सब, जप में रोज आइए। जितना ज्यादा आप चैंटिंग करेंगे हरे उतना रिजल्ट मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। अच्छा पूछिए। वो आज कौन सा वर्ष डिस्कस हुआ प्रभु जी, बस उसका नाम बता दीजिए। इंद्रियाणाम ही चरताम, वर्ष 2.67। वर्ष 2.67। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों का मन हर लेती है, ऐसा लिखा है। हरे कृष्ण। बुद्धि से हम सेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये स्पिरिचुअल शेल्टर लेना हो।